और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर लाइक दिस न्यू चैप्टर कॉल्ड हाउ लाइफ कंटिन्यूज, रिप्रोडक्शन चैप्टर है। और मैं आप सबको याद दिला दूँ कि आपकी न्यू एनसीईआरटी का नया चैप्टर जो पहली बार आपकी एनसीईआरटी में डाला गया है, ठीक है। तो जो उसके पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसा एक नया प्राणी बनाना, अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल बनाना एक ही स्पीसीज का, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जो दो तरह से किया जा सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हेलो, हाय एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर, और आप सभी का वेलकम करती हूँ उस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी में। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ, जिसका मतलब होता है अगेन कि सिंगल पेरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब हमने स्टार्ट किया था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो टाइप था वो था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी जब प्लांट्स में एसेक्सुअली भी नया प्लांट बनाया जा सके, उस मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट या रोज की कटिंग को यूज करके आप एक नया रोज प्लांट या एक नया मनी प्लांट बना सकते हैं। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि मम्मा क्या करती है, मनी प्लांट से मनी प्लांट रेप्लिकेट करती रहती हैं। यही एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, यानी बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बिना किसी बीज के भी नया प्लांट बन सकता है। तो हमने ये पूरा डिस्कस किया था, तो अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज आप उसको जाके देख लीजिएगा कि कटिंग मेथड, लेयरिंग मेथड, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर सब कुछ डिस्कस हो चुका है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है बडिंग। बडिंग मतलब क्या होता है? बड निकलना। यानी अगर किसी सिंगल पेरेंट से, क्योंकि ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो सिंगल पेरेंट होगा, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रा भाई, है ना, हाइड्रा भाई। अब हाइड्रा क्या होता है जी? हाइड्रा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है। तो जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो होता क्या है कि इसकी बॉडी में किसी एक एरिया में, किसी भी पार्ट में नंबर ऑफ सेल डिवीजन बढ़ जाता है, और बढ़े हुए सेल डिवीजन की वजह से वहां पे एक छोटी सी आउटग्रोथ, एक छोटा सा बड निकल कर आता है। वो बड अपने आप को मैच्योर करता है, और जैसे वो मैच्योर हो जाता है अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेता है। बस यही कहलाता है बडिंग प्रोसेस। यानी व्हेन अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड डेवलप्स ऑन अ पेरेंट बॉडी and later on it separates when it get mature, है ना। तो ये प्रोसेस आपका बडिंग है। तो हाइड्रा के अलावा ईस्ट में भी ये देखने को मिलता है। ईस्ट क्या है? इट्स अ फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। फंगस में क्या होता है बेटा कि मतलब इस ईस्ट में क्या होता है, नॉट फंगस, ईस्ट में क्या होता है कि सेम यही बडिंग प्रोसेस ही होता है, लेकिन द डिफरेंस इज कि जैसे हाइड्रा में ये जो बच्चा था छोटा वाला, ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, लेकिन यहाँ ईस्ट में एक चेन लाइक फॉर्मेशन बनती जाती है। अगर ये चेन बीच में टूट जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये चेन बनती जाएगी, नॉट लाइक दिस हाइड्रा जो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेकंड टाइप, दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है स्पोर्स बनना। व्हाट इज स्पोर? तो स्पोर का मतलब है, आप लोग सब जानते हो ना, बीज क्या होता है? सीड का ही छोटा भाई मान लो। लेकिन जो सीड है वो कैसे बना था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था, लेकिन ये एसेक्सुअल यूनिट है, यानी फंगस के बॉडी में ये पहले से ही होता है। अब इसका काम क्या होता है? जहां जहां उड़कर जाएगा वहां एक नया फंगस स्पीसीज डेवलप हो जाएगा। तो ये स्पोर्स बनते कहाँ है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये गोल सी बॉडी दिख रही है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉब। ब्लॉब के अंदर होता है स्पोरेंजियम विच कंटेन्स स्पोर। अब ये स्पोर बहुत लाइट वेट होते हैं, जहां जहां उड़ के जाएंगे नया फंगस बनाना स्टार्ट कर देंगे। फंगस में ही होता है। और सबसे इसका एक एग्जांपल जो आपने देखा होगा, दैट एग्जांपल इज द ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस भी कहते हैं। अगर आप किसी ब्रेड को छोड़ दो मॉइस्ट कंडीशंस में, तो होता क्या है कि मॉइस्ट कंडीशन में होता क्या है कि वहां पे एक ग्रीनिश कलर का पैच बन जाता है। उस पैच को अगर आप माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। तो ये स्पोर बहुत हल्के से होते हैं, जहां जहां उड़ के जाएंगे नया फंगस बना देंगे। तो इसीलिए आपका ये सिंगल पेरेंट प्रोसेस है और इसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड टाइप आपका आता है फिशन। फिशन मतलब ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि जब आपका पेरेंट बॉडी अपने आप को डिवाइड करके इंडिविजुअल बना रहा है, नए बच्चे बना रहा है, तो ये फिशन कहलाता है। अब फिशन आपका दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी मतलब जब एक पेरेंट से दो बच्चे बनने वाले हैं, यानी एक ने डिवाइड होके दो बच्चे बना दिए। दूसरा आपका आता है बेटा मल्टीपल फिशन, यानी पेरेंट बॉडी अपने आप को दो से ज्यादा बच्चों में डिवाइड करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अमीबा होता है। बैक्टीरिया ऑल्सो डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। तो एक ने क्या किया, अपने आप को डिवाइड करके दो में तोड़ लिया।
नियरली इक्वल पार्ट्स या इक्वल पार्ट्स, बराबर तोड़ता है, यानी यहाँ पे पेरेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनरी एंड मल्टीपल। तो बाइनरी आपको समझ में आ रहा है 1 से 2। मैं आपको एक बार मल्टीपल समझा देती हूँ, ठीक है। मल्टीपल में आप मान लो अमीबा ही है। अब आपको हैरानी होगी, मैम अमीबा तो बाइनरी फिशन करता है। नहीं बेटा, नॉर्मल कंडीशंस में बाइनरी फिशन करता है, लेकिन जब इसको कंडीशंस अपने मन मुताबिक नहीं मिलती है, अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती है, उस टाइम पे ये मुंह फुला लेता है, यानी अपने आप को इररेगुलर से एक रेगुलर, एक सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है। अपने अराउंड एक मोटी सी एक सिस्ट बना लेता है, एक टफ कवरिंग बना लेता है, और उसके जो न्यूक्लियस है इसी कवरिंग के अंदर डिवाइड करते रहते हैं। यानी यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे जो अपने अराउंड साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा करते रहेंगे, यानी एक नया सेल बन चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी, ये सिस्ट टूट जाएगी, और टूटते से ही जो इसके अंदर नए सेल्स बने थे वो सारे कोई करते करते बाहर आ जाएंगे। यानी आप देख सकते हो कि एक ही पेरेंट बॉडी से यहाँ पे मल्टीपल डॉटर सेल्स बन गई हैं, इसलिए मल्टीपल फिशन कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका अमीबा, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि फेवरेबल में क्या करता है, बाइनरी फिशन करता है। दूसरा आपका प्लाज्मोडियम हो गया। आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम किस चीज के लिए फेमस है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम भी इसी तरीके से अपने डॉटर सेल्स यानी कि मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाता है, बच्चे बनाता है। अब आता है फ्रैगमेंटेशन। हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में इसके में ज्यादा नहीं लिखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी टूट जाए। अब आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्या है, क्योंकि फिशन में भी आपने यही बोला था कि बॉडी टूट के 2 बना रही है, पर बेटा जी मैंने कहा था नियरली या इक्वल पार्ट्स में, यानी एक अमीबा ने टूटकर 2 बना दिए। पर यहाँ पे क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या करता है, जब इसको मालूम चलता है कि मैच्योरेशन हो चुका है, अब मुझे बच्चे बनाने हैं, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ऑन मैच्योरेशन, जैसे ही स्पाइरोगायरा, व्हाट इज स्पाइरोगायरा, तो इट्स अ टाइप ऑफ एल्गी, ये एक सिंपल एल्गी का एग्जांपल है। तो जैसे ही ये स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाती है, ये अपनी बॉडी को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लेती है। नॉट लाइक बाइनरी फिशन कि बराबर टुकड़ों में नहीं, इसके बॉडी के कुछ कुछ टुकड़े हो जाएंगे, और जितने टुकड़े होंगे उतने ही न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो जितने टुकड़े किए उतने ही नए बच्चे बन गए। समझ में आया? तो डिफरेंस समझना कि आपका बाइनरी फिशन में बराबर टूटा था, यहाँ पे 2 टुकड़े हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और पेरेंट बॉडी खुद भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, अपने ही मान लो कुछ हिस्से कर दिए और उन हिस्सों से नए बच्चे बना दिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आपका लास्ट टाइप आता है रीजनरेशन, वापस से जनरेट करना, है ना, मतलब जो चीज टूट गई है उसको वापस से सही करना। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग टूट गई, अब उस बिल्डिंग के हम उस बिल्डिंग को वापस से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वापस से उस बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, है ना, वैसे ही कुछ। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्लानेरिया भाई साहब। ये बड़े ही सिंपल से होते हैं, जैसे कोई टेप होता है ना, टेप में कुछ चपटा सा प्लेन सा, वैसा ही टेप जैसा इनका बॉडी होता है। कोई इनकी बॉडी में कैविटी नहीं होता है, बिल्कुल चपटे से फ्लैट लाइक होते हैं। अब होता क्या, बहुत नाजुक से हैं, गलती से भिड़ गए आपस में, या खाना खाते खाते, खाना ढूंढते ढूंढते टूट गए। तो जितने पार्ट्स में टूटेंगे उतने पार्ट्स में इनकी बॉडी अपने आप को वापस से बना लेगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आप देख सकते हो मैंने अपनी मुंडी में कट लगा दिया है, तो अगर ये मुंडी अलग हो गई है तो इस मुंडी से पूरी बॉडी बन जाएगी। पहले ही ये वाला पार्ट अलग हो गया है, तो आप सोचो कि इस वाले पार्ट से मुंडी भी बन जाएगी, पीछे वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट बन जाएगा, यानी ये बन गया। इस वाले भी सेम रिपीट होगा, इससे भी पूरी प्लानेरिया बन गई है, और जो लास्ट की टेल थी इस टेल से भी पूरा प्लानेरिया बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितने टुकड़े हुए उतने नए प्लानेरिया बन गए। तो जितने हिस्सों में तोड़ेगा, गलती से टूटेगा ना, तोड़ेगा। यहाँ पे ये खुद को तोड़ रहा था, इसे पता था कि मुझे अगर रिप्रोडक्शन करना है तो मुझे अपनी बॉडी को डिवाइड करना पड़ेगा, पर इस बेचारे को, मासूम को नहीं पता था। ये बेचारा भिड़ गया, टूट गया और अपने आप को इतने सारे बच्चों में कन्वर्ट कर लिया। अब आप बोलोगे मैम छिपकली की पूंछ भी टूट जाती है, वो भी रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। हाइड्रा के भी कुछ सेल रीजनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये इस मेथड को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा है। इसे पता है कि मैं टूट कर नए बच्चे बना सकता हूं, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकती हूँ इन रिप्रोडक्शन। बट बाकी जो होते हैं वो सिर्फ वही पार्ट रिजनरेट करते हैं जो टूट गया। फॉर एग्जांपल छिपकली की पूंछ टूट गई तो सिर्फ पूंछ ही बनेगी, पूरी छिपकली नहीं आ जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लैनेट डिस्कस कर रहे हैं, नॉट योर अदर एग्जाम्पल्स। एंड वन मोर थिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन सेम है? नो, आंसर इज नो, क्योंकि आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है कि ये जानबूझ के कर रहा है, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। इस चीज को याद कर लो, ये एक एक्सीडेंट हुआ है और अपने आप को ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है।
तो इसीलिए रिप्रोडक्शन मेथड भी नहीं है, ये इवेंचुअली हुआ प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। एंड दैट्स इट। तो यहां से आपका पूरा का पूरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने फिनिश करवा दिया है। अब बचता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जो हमने होमवर्क दिया है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सी यू टिल देन।